वेलकम टू अदर रिव्यूज़। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप ड्रामा तेरे बिन को वाकई पूरी तरह जानते हैं? कि आपने इसकी पहली एपिसोड को इतनी बारीकी से देखा था कि कोई बात, कोई इशारा, कोई गलती आपकी नज़र से ना गुजरी हो? आज की इस वीडियो में हम ड्रामा तेरे बिन की पहली एपिसोड का ऐसा सनसनीखेज और मुख्तलिफ रिव्यू करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, ये ड्रामा बज़ाहिर पुराना हो चुका है, मगर हैरानकुन तौर पर आज भी लाखों व्यूवर्स इसे बारीक तरीके से बार बार देख रहे हैं, इस पर बहस कर रहे हैं और इसकी वीडियोस ट्रेंडिंग पर जा रही हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या है? इस वीडियो में हम मुर्तसिम खान के ताकतवर मगर पुरस्कार किरदार, मीरब के बगावत और खुददारी, और फर्स्ट एपिसोड में छुपे इसके फैसलों के इशारे, और हया की हसरत, खामोश साजिशों और मनफी नीयतों को खुलकर डिस्कस करेंगे जिनकी बुनियाद पहली एपिसोड में ही रख दी गई थी। साथ ही अनवर की खामोश कमजोरी, बेगमात की सख्त सोच और रवैयों पर भी बात होगी जो आगे जाकर पूरी कहानी को बदल देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे बल्कि वो गलतियां, कंटेक्टिव इश्यूज, पोशीदा डायलॉग्स और सीन्स में भी सामने लाएंगे जो आम नाजरीन को कभी नजर नहीं आए। फ्रेंड्स, अगर आप समझते हैं कि आप तेरे बिन में सब जानते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मुमकिन है इसके बाद आप पहली एपिसोड को बिल्कुल नई नज़र से देखें। तो दोस्तों, मुर्तसिम खान पर बात करते हैं। मुर्तसिम एक बासर, बासूल और ताकतवर जागीरदार है। वो अपनी ज़मीन, ख़ानदान और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दुश्मनों के सामने सख्त और बेरहम नजर आता है मगर अंदर से नरम दिल है। मीरब के मामले में वो अक्सर खानदान की सियासत और बेगमात के दबाव में आ जाता है, लेकिन वक्त के साथ अपनी जिम्मेदारी को समझने लगता है। मीरब एक पढ़ी लिखी, खुददार और मजबूत लड़की है जो वकील बनना चाहती है। वो जुल्म, नाइंसाफी और घरेलू तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाती है। इसे ज़बरदस्ती की शादी और ख़ानदान की पाबंदियाँ कबूल नहीं, इसलिए वो अक्सर सवाल करती है और बगावत करती है। मीरब कानून के जरिए मजलूमों को इंसाफ दिलाना चाहती थी। और अगर हया की बात करें तो हया एक मनफी किरदार है जो मुर्तसिम से एक तरफा मोहब्बत करती है। वो हसद, साजिश, नफरत से भरी हुई है और मीरब को नीचा दिखाने के मौके ढूंढती है। हया खानदान में गलत फहमियाँ पैदा करती है और हालात को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। और दूसरी तरफ अनवर, मीरब के वालिद हैं। वो नरम मिजाज, ईमानदार और रसूल पसंद इंसान है। वो चाहते हैं कि मीरब तालीम हासिल करे और वकील बने। अनवर अक्सर ताकतवर लोगों के दबाव में आ जाते हैं मगर बेटी के मुस्तकबिल के लिए आखिरकार हिम्मत दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अगर बेगम साहबा की बात करें तो बेगम साहबा रवायत पसंद और सख्त सोच की मालिक हैं। वो ख़ानदान की इज्जत और पुरानी रवायात को सबसे ऊपर रखती हैं। औरतों को आज़ादी और मीरब के ख्वाबों के खिलाफ हैं, मगर वक्त के साथ कुछ हद तक बदलाव आ जाता है। फ्रेंड्स, ड्रामा तेरे बिन नाज़रीन में बेहद मकबूल हुआ मगर इस पर तनकीद भी की जा सकती थी। इस ड्रामे की सबसे बड़ी कमज़ोरी इसकी कहानी में मौजूद तज़ादात, जहां एक तरफ औरत की खुददारी और तलीम की बात की जाती है और दूसरी तरफ ज़बरदस्ती की शादी और खामोश बर्दाश्त को रोमानवी अंदाज में दिखाया गया। और मीरब जैसे मजबूत किरदार को कई मौका पर कमज़ोर बनाकर पेश किया गया, जिससे इसकी जदोजहद की सच्चाई मुतासर होती है। फ्रेंड्स, मुर्तसिम का किरदार ताकत और मोहब्बत के दरमियान उलझा हुआ है, मगर बाद फैसले गैर मंतकी और हद से ज़्यादा जारहाना महसूस हुए। हया का किरदार गैर ज़रूरी तौर पर लंबा खींचा गया, जिससे कहानी में तकरार पैदा हुआ। इसके अलावा घरेलू तशद्दुद, जबर और समाजी नाइंसाफ़ी जैसे संजीदा मौज़ूआत को बाद जगह सनसनी के लिए इस्तेमाल किया गया, जो नाज़रीन के लिए उलझन का बायस बने। दोस्तों, मजमूई तौर पर यह ड्रामा जज्बाती तौर पर मजबूत है मगर फिक्री तौर पर कई सवालात छोड़ जाता है। नाज़रीन, ड्रामा तेरे बिन की पहली एपिसोड हमें बहुत कुछ सिखाती है कि ताकत, रस्म रिवाज और जिद इंसान को रिश्तों को मुश्किल बना देती है। इस एपिसोड में साफ नजर आता है कि ज़्यादातर फैसले लड़कियों से पूछे बगैर किए जाते हैं और मीरब जैसी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की को भी अपनी ज़िंदगी के बारे में बोलने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। यह एपिसोड ये बात समझाती है कि तालीम इंसान को सोचने और सवाल करने की हिम्मत देती है, लेकिन माशरे की पाबंदियाँ इस रास्ते में रुकावट बन जाती हैं। और मुर्तसिम के किरदार से हमें ये सबक मिलता है कि ताकत के साथ इंसाफ और जिम्मेदारी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि एक गलत फैसला दूसरों की ज़िंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो के बाद आपने इस एपिसोड को एक नई नज़र से देखा होगा
اور وہ باتیں بھی سمجھ آئی ہوں گی جو پہلی بار دیکھتے وقت نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ مجسم، میرب اور حیا کے کردار صرف کہانی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کی حقیقت کو دکھاتے ہیں۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی، مختلف اور دلچسپ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنا قیمتی کمنٹ دیں، ہمیں بتائیں کہ آپ پہلی ایپیسوڈ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کا ایک لائک، سبسکرپشن ہمیں مزید ایسے ریویوز، چھپی ہوئی باتیں اور ڈراموں کی غلطیاں سامنے لانے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم تیرے بن کی ایک اور ایپیسوڈ کے راز کو افشاں کریں گے۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔